हाँ तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। जो भी स्टूडेंट गद खंड का ठीक है, रुकिए। जो भी स्टूडेंट गद खंड का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं वो स्टूडेंट इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। 1 से लेके 13 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, 3 वीडियो में है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था VVI। आज आप लोगों को गद खंड का, ठीक है, गद खंड का 1 से लेके, ठीक है, 1 चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक का जो इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, VVI जो ऑब्जेक्टिव है उसे आज आप लोग के बीच कराएंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जब बड़े भाई बहन देख रहे हैं तो अपने छोटे भाई बहन को शेयर कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का मात्र आज से 39 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, मन लगा के। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए चैप्टर 1 है करवक, ठीक है। करवक का लेखक कौन है आप लोग बताइए, जो स्टूडेंट पढ़े हैं। करवक का लेखक कौन है आप लोग कौन ऑप्शन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, चित्रलेखा किस कवि की रचना है? चित्रलेखा किस कवि की रचना है बताइए। बोलिएगा सर ये तो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी जी के। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है? जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? जायसी कब्र अमेठी में, ठीक है। चलिए इसका C नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो बोलिएगा सर इनका तो हुआ लगभग 1548 ईस्वी में। तो इसका हो जाएगा A नंबर। VVI ऑब्जेक्टिव है, आप लोग इसे नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के बीच, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, इनके हैं प्रेम की पीर के कवि, इनका हो जाएगा D नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, करवक के कवि कौन है? करवक के कवि कौन है? इनका कहने का मतलब करवक के रचयिता कौन है? तो बताइएगा, बोलिएगा सर इनमें तो हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी दी। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो हो जाएगा करवक, B नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में, बोले 1992 ईस्वी में, C नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग भी, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ बताइए आप लोग, फटाफट आंसर। किस प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, जायसी किस तरह के कवि है? जायसी किस तरह के है? सूफी कवि है, इनका हो जाएगा B नंबर। चलिए नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो के 1 से 2 बार देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा सभी जगह, ठीक है। चलिए 10 नंबर, जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख यमरेख, ठीक है, इनका हो जाएगा B नंबर, शेख यमरेख। चलिए आप लोग बताइए कमेंट, आप लोग बताइए फटाफट 10 में कितना नंबर आप लोगों का आया। जो स्टूडेंट ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे हिंदी को तो आप लोगों का 10 में 10 आया होगा, जिसको थोड़ा डाउट होगा थोड़ा बहुत उसको 10 में 9 आएगा, 9 में 10, 10 में 9 आएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कितना आप लोगों का मार्क्स आया इस चैप्टर से, जो कि करवक चैप्टर है, फर्स्ट पदखंड का। चलिए अच्छा आप लोग स्कोर करें। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ चलिए फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकेंड चैप्टर है सूरदास, इनका लेखक कौन है? ठीक है, लेखक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,
इसमें भी 10 क्वेश्चन लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट था। चलिए, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कहाँ बैठकर? नंद की गोद में। ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी गई है? किसकी सूचना दी गई थी? तो सुबह होने का, ठीक है, भोर होने का। सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है 3 नंबर। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि? किस काल के कवि हो? तो बोलिएगा सर भक्ति काल के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 नंबर है। 4 है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं? सतई नहीं है, ठीक है। इनमें तीनों है, सूरसागर, सुरवली, सुरसावली, ये सही है। इनमें हो जाएगा डी नंबर, सतई नहीं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना सूरदास की है? कौन सी रचना सूरदास की है? सुरसागर है। चलिए ये सब नहीं हो जाएगा तीनों, ठीक है। चलिए 6 नंबर आप लोगों के बीच है। सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास किस चीज़ की भूख है? किस चीज़ की भूख है? कृष्ण की जूठन की, क्योंकि सूरदास कृष्ण का भक्त था, ठीक है। चलिए 7 नंबर, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1478 ईस्वी में, ठीक है। बी नंबर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर है, मीरा ने अपने प्रीतम किसे माना है? मीरा अपना प्रीतम किसे माना है? किसे माना है? तो कृष्ण को। बी नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। कछुत खात कछुत धरहिन गिरात छवि निखित नंदिया में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रस्थ अलंकार। इनका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर, जो कि लास्ट है इस चैप्टर का। चलिए, कांवर कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? अनुप्रस्थ अलंकार। बी नंबर। चलिए इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया दूसरा, सूरदास। अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोग 10 में कितना सही किए? 10 में कितना सही किए कमेंट में बताइएगा। चलिए 3 नंबर आप लोगों के बीच है। तुलसीदास के लेखक कौन है? रामचरितमानस। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या? क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के बीच, बड़वे रामायण किसकी रचना? किनकी रचना है? तो तुलसीदास की। चलिए नेक्स्ट नंबर, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? कितने वर्ष रहकर? 15 वर्ष तक। 15 वर्ष रहते तब विद्या अध्ययन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं को अपनाया है? किन 2 साहित्य भाषा को अपनाया? अवधी और ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरि दास। बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या? रत्नावली। बी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। तुलसीदास की माता का नाम क्या है? तुलसीदास की माता का नाम क्या है? हुलसी। सी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? 1543 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 नंबर है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश में। सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग, रामचरितमानस किसकी रचना? रामचरितमानस किसकी रचना है? तो हो जाएगा, इसमें बताइए क्या हो जाएगा? तुलसीदास की। बी नंबर। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर है, तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तो ब्रह्म मार्गीय शाखा के। चलिए आप लोग बताइए 10 में कितना सही किए? 10 में आप लोग का कितना मार्क्स आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना आया आप लोगों का तो आप लोग सही है, ठीक है। चलिए 9 में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 इधर उधर हो जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, इस जितना ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं नोटबुक में नोट करके, इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है। चलिए 4 नंबर चैप्टर है छप्पय के लेखक कौन है? तो बताइएगा सर इनका नाभादास हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, क्या था? वृंदावन। सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट नंबर आप लोगों के बीच है, नवादास की राम भक्ति मर्दा के स्थान पर है, क्या है? तो इसमें हो जाएगा मधुर भाका पुट, सी नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर है, नवादास जी किस धारा के संत है? किस धारा के संत है? वैष्णव दर्शन के। चलिए 4 नंबर आप लोगों के बीच है, 4 नंबर है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? कौन है? कबीरदास, कबीरदास। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, 5 नंबर क्वेश्चन है, छप्पन शीर्षक के रचयिता कौन है? छप्पन शीर्षक के रचयिता कौन है? तो नवादास, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर है, नवादास की कौन सी रचना है? नवादास की कौन सी रचना? छप्पन हो जाएगा, छप्पन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 नंबर है, नवादास किस धारा के कवि थे? नवादास किस धारा के कवि? सरगुण पाशक रंभक धारा के, बी नंबर है। चलिए 8 नंबर, चलिए 8 नंबर है, नवादास किसके समकालीन थे? नवादास किसके समकालीन? तुलसीदास के, सी नंबर। चलिए 9 नंबर आप लोगों के बीच है, नवादास का जन्म कब हुआ था? नवादास का जन्म कब हुआ था? तो अनुमानित 1570 ईस्वी में, इनका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग से अनुरोध है वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ज्ञान ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे 3 से 4 घंटा का मेहनत रहता है। तो आप लोग इस मेहनत का थोड़ा हिस्सा बने, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशनल मिलता है। ठीक है, और वीडियो बनाए, आप लोग को पढ़ाए अच्छे से, तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहे इसी तरह से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, किसकी कविता को सुनकर कवि नवादास सिर झुका लेते हैं? किसकी? सूरदास की, का बी नंबर हो जाएगा, सूरदास की। चलिए 5 नंबर चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, आप लोग 10 में कितना सही किया? आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, 10 में 10 आया क्या आप लोगों का? हमको लगता है सभी स्टूडेंट का आया ही होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ी रहे, कवित चैप्टर नंबर 5, कवित। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? तो रीति मुक्त धारा के, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, कवित के प्रथम पद में कौन सा अलंग रस है? कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस, बी, ए नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना है? कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना है? तो विभव रस की। चलिए 4 नंबर, भूषण के मुक्तिया किस भाषा में रचना की? भूषण मुक्तिया किस भाषा में रचना किया? ब्रज भाषा में, बी नंबर। चलिए 5 नंबर, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया? तो हो जाएगा ए नंबर, रोज रूप। चलिए नेक्स्ट नंबर, लगती लिप्ठी कंठ वरैया में के नागिन सी कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार? अनुप्रस्थ अलंकार। चलिए नेक्स्ट नंबर 8 नंबर आप लोगों के बीच, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? कौन सी रचना भूषण की? शिवराज भूषण, डी नंबर। चलिए 9 नंबर, जो कि लास्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, भूषण ने समुद्रगुप्त, इसका रुक 1 मिनट, आप लोग 1 मिनट। चलिए भूषण ने समुद्रगिनी से किनकी तुलना की? किनकी? समुद्रनी से, किनकी? इन मिस टाइपिंग कर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी है। चलिए शिवराज भूषण की, पीडीएफ में आप लोग का सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? कौन सा रस है? तो वीर रस। चलिए इस तरह से आप लोगों का आज का क्लास में 1 से लेके 5 तक VVI 10 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, इम्पोर्टेंट, जो कि पदखंड का है, ठीक है, पदखंड का है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लिए होंगे, हमें उम्मीद है। तो आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग से एक ही अनुरोध है, ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए,
सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।